हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और आज लगने वाली है हमारी मेहंदी। वो तो मैं बाद में बताऊंगी कि हम मेहंदी क्यों लगवा रहे हैं। वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई रीज़न नहीं होता है ना मेहंदी लगाने का, या ऐसा या हमने रीज़न ही बना रखे हैं जीवन में कि ये होगा तो हम ये काम करेंगे, ऐसा होता है तो ऐसा होता है। कई सारी चीज़ों के लिए हम बहुत कुछ सोचते हैं। हमें सजना संवरना है तो हमें कब सजना है, हम ओकेज़न आएगा तो ही सजेंगे, हम ऐसे सज नहीं सकते हैं। या हमें सिंपल सी बात है, लाइफ में किसी से बात करनी है तो हम उसका बर्थडे आएगा तो ही बात करेंगे, हम कुछ विश करना होगा तो बात करेंगे, या कुछ पूछना होगा तो बात करेंगे। ऐसा होता है क्या जीवन? पता नहीं क्यों आजकल ना सब कुछ ऐसा ही होता जा रहा है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण, बोलते हैं ना, कारण छुपा होता है। लेकिन कहाँ पे कौन सा कारण क्या काम कर रहा है वो नहीं पता है। और हमने अपने जीवन को ना वैसे ही बना लिया है और धीरे धीरे बनाते भी जा रहे हैं कि हर चीज़ के पीछे हम कुछ ना कुछ कारण सोचते हैं कि ये हो तो हम ऐसा करें, वो हो तो हम ऐसा करें, ये होगा तो ऐसा करेंगे, वो होगा तो हम वैसा करेंगे। हमने जीवन को जिस तरीके से जीते थे पहले लोग, या एंजॉय करते थे अपने लाइफ को, शायद उनमें कमियां आने लगी हैं। और एक चीज़ और होती है, पहले और आज में बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए। पहले कैसा होता था ना कि जब त्योहार होती थी, कुछ चीज़ें होती थी ना, तो एक रौनक होती थी, सब मिल के करते थे, चीज़ों को एंजॉय करते थे, फैमिली बड़ी होती थी। अभी जैसे कि सब न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है और सब दूर दूर रहने लगे हैं। लाइफ में उसमें कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर हमें कुछ जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ करना है फ्यूचर में, हम जब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, मेरा मतलब कि जब हम पहले गांव में रहते थे लोग और उसके बाद से शहरों में आए, फिर नौकरी करने लगे, तो ऑब्वियसली वो अपनी फैमिली से दूर हो ही जाते हैं। और अभी ऐसा नहीं है कि सब एक ही जगह रहें, एक ही शहर में रहें और एक साथ रहें। अभी भी वो सारी चीज़ें अगर देखा जाए, तो अगर हम लाइफ में चेंज चाहते हैं तो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ता है। तो जीवन में ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सब कुछ मायने रखती हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना तो लाइफ शायद आज के टाइम में पॉसिबल नहीं होगी कि हम सोचें कि नहीं, हम एक ही जगह रहेंगे, हम एक ही सा सोचेंगे, या हम जैसे रोज की लाइफ है वैसे ही आगे बढ़ेंगे। चेंज बहुत ज़रूरी है और समय के साथ चेंज कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी हो गया। और चेंज से एक याद आ गया, आजकल तो चेंज बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरह का हो गया है। एक चेंज जो हमको रील्स और शॉर्ट्स में मिल जाता है, सब कुछ देखने को मिल जाता है यार। वो 60 सेकेंड्स में आपको मोहब्बत भी मिल जाएगी, दुश्वारियाँ भी मिल जाएंगी, लड़ाई झगड़े भी मिल जाएंगे, शेर व शायरी भी मिल जाएगी, प्यार भी मिल जाएगा, मोटिवेशन भी मिल जाएगा। मतलब कुछ ऐसा नहीं है जो आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा। कितना कुछ तो है यहाँ पर, कितना सारा फैशन है। कभी कभी तो जी करता है कि जितने सारे रंग है ना, किसी पेंट की दुकान से लेकर आऊँ और अपने जीवन को भी इतने सुंदर रील्स के जैसे बना दूँ। इसके में आभा ही कितनी है, दिन में रात, रात में दिन, सब कुछ है यहाँ पर। अगर खुद को शीशे में देखें ना, तो किसी किनारे वो झांकता हुआ, जो बोलते हैं ना कि एक सफ़ेद बाल, चेहरे पे थोड़ी सी झुर्रियाँ, मतलब सब कुछ ऐसे दिख जाएंगी। लेकिन जब हम रील्स की तरफ देखते हैं, शॉर्ट्स की तरफ देखते हैं, तो हमें फिर कुछ नहीं याद आता है। हमको लगता है बस सारी खूबसूरती इसमें ही है। और फिर 60 सेकेंड्स में वो गायब भी हो जाती हैं। वो 60 सेकेंड्स निकलने के बाद जब हम देखेंगे कि हमारे जीवन में चल क्या रहा है, हमारे जीवन की रियलिटी क्या है, घड़ी की तरफ देखो तो समय भी बताता है, तब उसमें हम दिन को रात और रात को दिन नहीं बना सकते हैं। हमारे बहुत सारे अधूरे काम पड़े होते हैं जो हमको करने होते हैं, वो हम रील्स में तो ख़त्म कर लेते हैं लेकिन रियलिटी में नहीं ख़त्म कर पाते हैं। तो रील्स और रियल में बहुत कुछ होता है। तो ऐसे तो सब कुछ है जो रील में दिख जाता है, लेकिन रसोई में पड़े हुए बर्तनों को धोने में 60 सेकेंड नहीं, 60 मिनट लगते हैं। अगर रियली हम झाड़ू पोछा लगाएं तो 60 सेकेंड में कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें 60 मिनट्स तो मिनिमम लगाने ही पड़ेंगे। ज़िंदगी में ऐसे ही है, हमको लगता है बस सब चुटकियों में हो गया,
होता कुछ भी चुटकियों में नहीं है। सबके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी बातें होती हैं और वही जीवन की सच्चाई है और वैसे ही जीवन चलना है। लेकिन उससे ऊपर अपनी खुशी आती है। वो खुशी जो भले 60 सेकंड्स की हो, उसका समय का मतलब नहीं रहता उस समय जब आप वो 60 सेकंड्स की खुशी को आप इंजॉय करते हो। समय वहाँ पर थम सा जाता है और वो आपके शरीर में 60 ml ब्लड तो बढ़ा के ही जाता है। हम रील्स की दुनिया में देखते हैं, शॉर्ट्स की दुनिया में देखते हैं तो सक्सेस के लिए बहुत सारे मंत्र देने वाले मेंटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर मिलेंगे, बहुत सारे ज्ञान मिलेंगे, बहुत सारी सुंदरता की चीज़ें मिलेंगी। कितना सुंदर दिखता है ना रील का संसार, एकदम चकाचौंध, सुंदरता से भरा हुआ, फ्रेशनेस से भरा हुआ। आप जब जाएंगे वहाँ पर तो आपको आपके इमोशंस के साथ सब कुछ मिल जाएगा। आप सैड हैं तो भी आपको एक सॉन्ग मिल जाएगा, आप रोमांटिक मूड में हैं तो भी एक सॉन्ग मिल जाएगा। आप अपने एक्सप्रेशंस जैसा चाहते हैं वैसा वहाँ पर ला सकते हैं। एक चीज़ मुझे याद आई, किसी ने एक सैड सॉन्ग पे रील बनाई थी, टपकते हुए आंसू। उस पे यार बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे। मैं तो सिर्फ ऐसे कभी देख लेती हूँ तो मुझे लगा कि यार इतना सैड, ज़रूरी नहीं कि इसका दिल टूटा हो सकता है मम्मा ने चप्पल से मारा भी हो। ये भी तो हो सकता है ना कि माँ की चप्पल खा के आंसू निकल रहे हो। सैड सॉन्ग तो हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो रील की दुनिया रियल दुनिया से कितनी अलग हो सकती है उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। संसार में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं। हमारी लाइफ निरंतर बढ़ रही है और ये तो नहीं कहूँगी कि जाने किधर जा रही है, सही दिशा में जा रही है और उसके साथ साथ बहुत कुछ हो रहा है। रियलिटी सब कुछ साथ ही साथ चल रहा है। बहुत कुछ शेयर करती हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ और जीवन में हर दिन आप नया कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारा कल हमारे आज से जुड़ा होता है और हमारा आने वाला कल भी हमारे आज से जुड़ा होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ में जो थोड़ा बहुत समय मिलता है वो अपनी खुशियों के लिए, अपने लिए, अपने अपनों के लिए कैसे जिएंगे उसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। रियलिटी ये सब एक साइड में, क्योंकि ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये आर्ट ऑफ लाइफ नहीं है। ये भी आर्ट ऑफ लाइफ है कि आप अपने रोज के जीवन में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से सब कुछ बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा चीज़ है कि आप अपना जीवन कैसा देखना चाहते हैं। कहने के लिए बहुत सारे लोग कह देते हैं कि तुम्हारा जीवन तो बड़ा आसान है, ईजी है, ये करते रहते हो, वो करते रहते हो। लेकिन करते हैं तो अच्छी बात है ना कि बिजी हैं, खुश हैं, कुछ तो डिफरेंट कर रहे हैं। अगर सिर्फ बैठ के सोचते रह जाएंगे तो शायद कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ सोचने से अच्छा है कुछ करना। और एक और बात जो किसी ने बोली है, वो क्या कही है वो बताती हूँ मैं, कि हमेशा दौड़ने और भागने से ही सब कुछ नहीं प्राप्त होता है। कभी कभी जब हम बैठ जाते हैं तो भी हमें कुछ प्राप्त होता है और वो है सुकून, शांति, और थोड़ा ध्यान कर लेंगे तो परमात्मा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में कि हमको लगता है बस ये, बस वो, लेकिन उसके पीछे क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता होता है। सिर्फ हम अपना खुद का नज़रिया रखते हैं और दूसरों के बारे में राय बना लेते हैं। तो कभी भी दूसरों के बारे में राय बनाने से पहले 2 मिनट ठहर के ज़रूर सोचना चाहिए। और दुनिया का तो सबसे कड़वा सच यही है कि यहाँ पर कोई भी हमारे आंसू नहीं देखता, हमारे दुख तकलीफ़ नहीं देखता, हमारे दर्द नहीं देखता है। उसको दिखाई देती है तो सिर्फ 2 चीज़ें दिखाई देती हैं, एक हमारी गलती और दूसरी हमारी खुशियाँ। ऐसा लगता है कि जीवन में इंसान सिर्फ खुश है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें वही दिखाना चाहिए जो दुनिया देखना चाहती है। गलती पे तो मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, खुश रहना चाहिए और लोगों को भी खुश रहने का मौका देना चाहिए। कोशिश अपनी तरफ से करनी चाहिए कि अगर हम सही हैं, सही के साथ हैं, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया को क्या दिख रहा है और दुनिया क्या देखना चाहती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि अगर खुशी देख रहे हैं, खुशी देखना चाहती है तो हमें खुश रहना चाहिए और हमेशा लोगों में खुशियाँ बांटनी चाहिए। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं।
हमारे बुज़ुर्गों ने बोला है कि हमेशा खुशियाँ बाँटनी चाहिए। मैंने बहुत पहले किसी से सुना था कि दवाई हमेशा छुपा के खानी चाहिए और रोटी हमेशा बाँट के खानी चाहिए। अगर आप मिठाई खा रहे हो तो उसके 4 हिस्से करके खाओ, लेकिन अगर दवाई खा रहे हो तो उसको चोरी छुपे खाओ। कभी भी किसी को ऐसे बताना नहीं चाहिए कि मेरे अंदर ये दुःख है, ये तकलीफ़ है। जस्ट एक बहुत पुरानी किसी की कही हुई बात याद आ गई। और इसके साथ ही साथ उनकी एक और कही हुई बात याद आ गई कि जीवन में ना कभी भी अपने आप को खाली मत रखो, अपने आप को बिज़ी रखो और इतना बिज़ी रखो कि आपको एहसास हो कि आप बिज़ी हो, क्योंकि खाली दिमाग दुखों का घर होता है। और सच में जब दिमाग हमारा खाली होता है ना, तो बहुत सारी फालतू की चीज़ें आती हैं। और साथ ही साथ उस टाइम की बात है, मतलब काफ़ी टाइम पहले की बात है, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि 25 ईयर्स हो गए होंगे उनसे बात किए हुए मुझे। और अभी भी हैं वो, लेकिन बहुत टाइम हुआ उनको मिले हुए। और फिर मतलब मन में होता है ना, कभी कभी किसी इंसान की बहुत याद आती है कि हाँ, हमको उनसे मिलना है। बात की मैंने, लेकिन मिलने की एक तमन्ना रहती है ना, वो जाने कब पूरी होगी। खैर, दूरियां बातों को या इन सब चीज़ों को नहीं कम करती हैं। मिलते रहना चाहिए, लेकिन मजबूरियां भी होती हैं यार। दूरियां और दूरियों के साथ कुछ मजबूरियां हो जाती हैं। समय मिलेगा तो ज़रूर मिलूंगी। और उसके साथ ही साथ एक चीज़ और बताई, एक नास्तिक इंसान की कहानी बताई थी उन्होंने कि एक इंसान था, वो बड़ा ही नास्तिक था और वो हर किसी से ये कहता था कि भगवान होते ही क्या हैं, तुम लोग क्यों पूछते हो, पत्थर को पूछते हो, भगवान भगवान कुछ नहीं होते हैं। और फिर एक बार हो गया उस व्यक्ति का एक्सीडेंट। उसने बहुत इधर उधर लोगों को पुकारा कि कोई आए और उसको बचा ले, कोई उसकी हेल्प करे, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आया। आजकल तो लोग आ भी जाते, बीच में थोड़े टाइम पहले तो अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई गिर जाए, तो लोग उसको उठाने तक नहीं जाते थे। अभी भी खैर होता ही होगा, बट फिर भी बीच में कुछ चीज़ें चालू हुई कि नहीं नहीं, हेल्प करना चाहिए, नहीं तो लोग अभी तो फ़ोटो वीडियो बना के चले जाएंगे। बहुत हताश निराश हो गया, कोई नहीं आया। फिर उसने आखिरकार भगवान को पुकारा। उसने कान्हा जी को पुकारा कि हे कान्हा जी, मदद करो, किसी तरह मुझे बचा लो। जब जीवन और मृत्यु का समय आता है ना, संकट आता है, तो लोग प्रभु को ही याद करते हैं। अपने अच्छी चीज़ें तो नहीं, गलत चीज़ों को भूल जाते हैं। तो उधर से एक सब्जी वाला निकला और उस सब्जी वाले ने उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाया। उस सब्जी वाले ने उस व्यक्ति के घर वालों को कॉल किया, उन सबको बुलाया और बहुत देर तक वहीं पे हॉस्पिटल के बाहर बैठा रहा। फिर उसके घर वालों ने उस सब्जी वाले का धन्यवाद किया, उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बांके बिहारी बताया। उन्होंने बोला कि अपना पता दे दो, जब ये ठीक हो जाएंगे तो हम इनको आपसे ज़रूर मिलवाएंगे। सब्जी वाला फिर चला गया। ये व्यक्ति धीरे धीरे होने लगा, ठीक हो गया। और उसके बाद इस व्यक्ति को अभी भी भगवान के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो अभी भी वैसे ही नास्तिक था। घर वाले कहते रहे कि शुक्र मनाओ, भगवान का शुक्र मनाओ कि वहाँ पर वो सब्जी वाला आया और उसने तुम्हारी जान बचाई, उसने तुम्हारी रक्षा की। फिर भी ये व्यक्ति बिल्कुल भी मानने को रेडी नहीं था। चलो कोई नहीं, तुम सब्जी वाले को मानते हो ना कि सब्जी वाले ने तुम्हारी जान बचाई, तो सब्जी वाले को मिलकर आते हैं। जो पता सब्जी वाले ने दिया था, सभी घर वाले उसको लेकर वहाँ पर गए। जब वहाँ पर पहुँचे तो उस पते पर कोई घर ही नहीं था, वहाँ पर तो एक मंदिर था। जब वो मंदिर के अंदर गए और उन्होंने पूछा कि यहाँ पर कोई बांके बिहारी नाम का व्यक्ति रहता है क्या, तो मंदिर के पुजारी ने बोला कि बांके बिहारी तो सिर्फ यहाँ पर ये एक ही हैं। वो व्यक्ति रोने लगा, उसके आंखों से आंसू आ गए और उसके मन में आज तक जितना भी भगवान के लिए बैर था, जो भी वो लोगों से बोलता था, वो सब कुछ मिट गया। तो जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। आपको किस पे बिलीव करना है, किस पे ट्रस्ट करना है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपका मन क्या कहता है वो इम्पॉर्टेंट है। आप अपने मन से कितने अच्छे हो, कितने स्ट्रांग हो, वो इम्पॉर्टेंट है। मेंटली स्ट्रांग होना, मेंटली हेल्दी होना, इमोशनली स्ट्रांग और हेल्दी होना, ये दोनों चीज़ें ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें, मैं वीडियो में बोलती हूँ ना कि बहुत सारी चीज़ें मुझे बच्चों को बतानी होती हैं और सच में बतानी होती। एवरी डे उनको कुछ ना कुछ नया प्रैक्टिस कराना ही होता है कि बेटा, जीवन में तुम लोग आगे बढ़ रहे हो,
जब तक बच्चे बड़े होंगे दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन हाँ, ये जो कहानियाँ जो हमने 20 साल, 22 साल, 30 साल पहले सुनी, वैसे ही हमारे जीवन में काम आती हैं। एक ढाल के जैसे रहती हैं। कभी कुछ फैसले लेने होते हैं तो भी काम आती हैं, कभी कुछ बात आ जाती है तो भी ऐसे कुछ जीवन के बोलते हैं ना एक्सपीरियंसेस काम आते हैं। हर वीडियो में कुछ ना कुछ बताती हूँ क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को बताना होता है। आप भी अपने बच्चों को बताइए जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, उनको जीवन में क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं। ये रील्स शॉर्ट्स सब कुछ एक दिन आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं ना। हमने अपनी लाइफ में इतने स्टेजेस देख लिए हैं। पहले मोबाइल कैसा होता था, हमने तो टीवी नहीं थी तो भी देखा, फिर क्या क्या चीज़ें आई और आगे ना जाने और क्या क्या आएंगी। तो ये बहुत ही स्वाइप वाली दुनिया चल रही। जैसे रील शॉर्ट स्वाइप हो रहे ना, ऐसे ये सब चीज़ें भी स्वाइप होती जाएंगी। रह क्या जाएगा, रह जाएंगे हम इंसान, हमारी छोटी छोटी खुशियाँ। तो इन खुशियों के साथ ही इस वीडियो को मैं स्टॉप करती हूँ। फुल वीडियो बिना मुंह बंद किए मैंने रिकॉर्ड किया है यार। आई एम गुड। मुझे अभी हो रहा है, धीरे धीरे आदत हो रही ना ऐसे रिकॉर्डिंग करने की। अच्छा लगता है, नॉन स्टॉप बोल सकती हूँ। नेता वाला नहीं, भाषण नहीं, बट हाँ ऐसे बोल सकती हूँ। तो मैं बता दूँ कि ये मेहंदी हमने किस खुशी में लगाई, तो अपने मन की खुशी में लगाई। मन हो रहा था तो हमने मेहंदी लगा ली। तो जब भी आपका मन करे अपनों के साथ ऐसे छोटी छोटी खुशियाँ बांट लिया करिए, लाइफ को एंजॉय करिए। छोटी सी तो लाइफ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये मैं हूँ, ये मेरी मेहंदी है और ये मेरी बेटी है, उसके भी हाथ में लगी। देखो देखो, हाँ देखो, वाह, क्या बात है। तो अपनी छोटी छोटी खुशियाँ अपने सच्चे दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ बांटिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।